दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वह बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक है हैदराबाद। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हैदराबाद में साइलेंट जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं के ऊपर। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है ये तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें जो कुछ भी दिखाया जाएगा उसी के आधार पर मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी का नाम है राजकर। IMDb की बात करें वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो की है 7.8। जैसे मालूम चलता है फिल्म की कहानी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है। तो आइए दोस्तों फिर चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है भारत के इतिहास को दिखाते हुए, जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत खत्म होने वाली थी और हर तरफ भारत खुशियां मना रहा था। साथ ही अपने सभी फ्रीडम फाइटर्स और राजाओं के बलिदान को याद कर रहे थे, जिनकी वजह से वह अब भी अपने कल्चर में जिंदा थे। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा जैसी कई भाषाओं के लोगों ने ऐसा समय देखा था जिसे सोचकर भी काफी ज्यादा डर लगता है। हालांकि पूरे देश में वो टॉर्चर का समय खत्म हो चुका था, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह थी जहाँ के लोग एक अलग ही नरक में जी रहे थे, जिसमें से एक हैदराबाद था। हैदराबाद में काफी समय से निजामों का राज चला रहा था और जब छठवें निजाम महबूब अली हैदराबाद पर राज कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। सभी लोगों में अपने धर्म को फॉलो करने का मौका मिल रहा था और सभी अपने कल्चर को खुलेआम जी रहे थे। और लोगों के लिए खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। जब महबूब अली खान की मौत हुई और साथ में निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद को संभालना शुरू किया, जिसका यह मानना था कि वह अल्लाह का सेवक है और उसके हिसाब से उसे इस्लाम की रक्षा के लिए धरती पर भेजा गया है, जहाँ उसके मन में इस्लाम की रक्षा का मतलब था कि हैदराबाद में सिर्फ इस्लामियत फैली रहेगी। और इसके लिए उसने अपनी एक फौज भी बनाई थी जिसका नाम था राजकर। और दोस्तों यही इस मूवी का नाम है। खैर, जैसे इंसान के नाम पर एक जानवर संभाला करता था और उसका नाम है कासिम रजवी। कासिम का टॉर्चर किसी इंसान के लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल था। उसने हर जगह पर धार्मिक स्थल तोड़कर मस्जिदें बनवाई, 12,000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया, जिसके साथ ही निजाम में भी हर जगह के नाम इस्लाम में जुड़े हुए नामों पर रख दिए। कासिम के टॉर्चर का एक एग्जाम्पल हमें शुरुआत में ही देखने को मिलता है, जहाँ कुछ लोग मिलकर निजाम और ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि अब भी ब्रिटिशर्स पूरी तरह से बाहर से गए नहीं थे कि तभी वहाँ पर कासिम आ जाता है और वहाँ पड़े सभी लोगों के गले में रस्सी डालकर उन्हें घसीटते हुए नजदीकी पेड़ पर सभी को जिंदा लटका देता है, जिसे देखने से सभी की रूह कांप जाती है। ऐसा नजारा था जहाँ एक एक लटका हुआ इंसान दर्द से तड़पते हुए मारा जाता है। जिसके बाद हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को निजाम से मिलते आते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों की बातों के दौरान वो ऑफिसर निजाम से कहता है कि सरदार पटेल जी ने आपको यानी कि हैदराबाद को भी भारत में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। जवाब में निजाम कहता है कि ऐसा प्रस्ताव हमें पाकिस्तान से भी आया था, पर मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। हाँ, पर जिस बारे में मैंने सोचा है वो यह है कि आगे जाकर हैदराबाद खुद में एक इस्लामिक देश बनेगा और इसका नाम होगा तुर्किस्तान। इसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि पूरे देश को आजादी मिल चुकी है और पूरे देश में तिरंगे को लहरा जा रहा था, पर हैदराबाद में कुछ और ही चल रहा था। जब एक आदमी तिरंगे को लहराने की कोशिश करता है तो उसे वहीं मारते हुए उसके सिर को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री है। आगे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देख पाते हैं, जो पूरे देश की आजादी को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर तभी उनका एक एडवाइजर आकर उनसे कहता है कि हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र करार दिया गया है और भारत में मिलाने से मना कर दिया है। जवाब में पटेल जी कहते हैं कि हैदराबाद में लगभग 90% हिंदू रहते हैं और अगर वह इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो या तो खतरे की बात हो सकती है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान बनाने के समय भी हुआ था और फिर हमने भारत का हिस्सा देते हुए पाकिस्तान बना दिया, पर अब ऐसा वापस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ निजाम इस बात को समझ जाता है कि हैदराबाद के अंदर रह रहे लोग वो कभी न कभी तो भारत से जुड़ने की बात जरूर मांग करेंगे और इसके लिए वो बगावत भी कर सकते हैं, जिस वजह से निजाम सभी लोगों पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो भी बहुत ही बुरी तरह से। वो ऑर्डर देता है कि सभी जगह मस्जिद बनवाना शुरू कर दो, हर एक के घर में इस्लामिक झंडा होना चाहिए, साथ ही हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं को मिटा दो, लोग बस अरबी और उर्दू भाषा ही बोलेंगे। जिसके बाद कासिम अपने राजकार के साथ एक गाँव पहुँचता है, जहाँ वो एक टीचर को अपने बच्चों को तमिल या तेलुगु सिखाते हुए देखता है। इसको देखकर कासिम उस टीचर को वही मारने लगता है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को मारकर उसके खून से वहाँ उर्दू लिखने लगता है। जिसके बाद तो वो उस टीचर को और दर्दनाक तरीके से मारता है और साथ ही वहाँ पर पढ़ रहे सही बच्चों को दर्दनाक मौत दे देता है। जो बच्चा पेड़ पर चढ़ गया उन्हें पेड़ से गिराकर मारा जाता है और यह सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। साथ ही जो बच्चे भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नीचे गिर पड़े उसे बड़े बड़े पत्थरों से कुचलकर मार दिया जाता है और सभी को कह दिया जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा सिखाई जाएगी और वह है उर्दू। पर दोस्तों यह टॉर्चर सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, बल्कि एक जन्मे हुए बच्चे के लिए भी होता है, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को खुद से ही मार देती है क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई थी और उस माँ को याद था कि ये बुरे लोग बेटियों के साथ कितना घिनौना काम करते हैं। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब उसकी माँ से एक राजकार बच्चा पैदा होने पर टैक्स लेने आता है। पर जब वो माँ कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, तब वो राज का बच्चे मरने पर भी दोस्तों टैक्स मांगता है। ये सारे अत्याचारों की कहानी पटेल जी तक पहुंच रही होती है और वो अपने लोगों से कहते हैं कि ये हम नहीं सह सकते, हमें अगले 3 महीने में हैदराबाद को भारत में मिलाना होगा कैसे भी करके। जिसके बाद हम हैदराबाद के गाँव में इल्लाना नाम की एक औरत को देखते हैं, जो अपनी की हुई खेती में निजाम के लोगों की फ्री में हिस्सा देने से मना कर देती है, क्योंकि उस पूरी खेती में उसकी मेहनत और पैसे लगे थे। जिसके बाद निजाम का वो आदमी
इल्लामा को मारने जाता है। फिर तभी वहाँ पर नरसिंह रेड्डी आकर उसे बचा लेता है और साथ ही निजाम के जमींदार को भी मारता है। हालांकि नरसिम्हा रेड्डी खुद भी निजाम के अंडर ही काम करता है, पर उसे गरीबों पर हो रहे अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं आते। आगे जब वो जमींदार ये बात कासिम को बताता है, तब कासिम पुलिस की मदद से रेड्डी और उसके लोगों को पकड़ लेता है और पूरे समय बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उन्हें उसी गाँव में लेकर कहता है कि इस नरसिम्हा रेड्डी ने कहा था कि यहाँ से 60 किलोमीटर तक जिसकी भी मदद की आवाज में सुनूंगा उसकी मदद करने जरूर आऊंगा, पर क्या हो अगर यह सुनना ही बंद कर दे। इसके बाद कासिम अपने लोगों से नरसिम्हा रेड्डी के कानों में पत्थर डालकर उसे बहरा कर देने के लिए कह देता है और ऐसा करने के बाद नरसिम्हा रेड्डी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो लोग इल्लामा के साथ खेती कर रहे होते हैं उन्हें भी पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है और फिर नीचे से भूसे में आग लगाकर उन सभी को जिंदा जला दिया जाता है। और इससे निजाम यह बताना चाहता है कि कोई भी मेरे खिलाफ गया उसका यही हाल होगा। अब हैदराबाद में इस तरह से जो अत्याचार हो रहे थे उन सब के बारे में पटेल जी को पता चल रहा था और वो फैसला करते हैं कि वह जवाहरलाल नेहरू जी से बात करके इसका हल निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एक और टॉर्चर का भयानक रूप देखते हैं जहाँ राजकर एक गाँव में घुसते हैं और वहाँ के सभी लोगों को मुसलमान बन जाने के लिए कहते हैं। यह कहते हुए कि मुसलमान बन जाओगे तो खुशी से रहोगे, सभी को नौकरियां मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना हर एक दिन एक आदमी की मौत होगी और हर घंटे में एक औरत की इज्जत लूटी जाएगी। इतना कहकर वो राजकर वहाँ खड़ी औरत के कपड़े फाड़ने लग जाता है और उन्हीं सभी लोगों के सामने ही बेइज्जती करके उसकी इज्जत लूटता है। साथ ही वहाँ के बच्चों को मारना भी दोस्तों शुरू कर दिया जाता है और मर्दों के साथ जो टॉर्चर किया जाता है न उन्हें बोल पाना भी बहुत मुश्किल है। एक तरह से सभी गाँव वालों को वहीं खड़े खड़े नरक दिखाई दे रहा था, जिसके बाद तो कई लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है और बाकी लोगों को कल तक का समय दे दिया जाता है ताकि वह खुद आकर मुसलमान एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद राजकर जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो गांव वालों की गाय भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वह उन्हें ही मार कर खा लें। और उसी गांव में कुछ पहलवान हिंदू थे जिन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उस रात जो भी मुसलमान बने थे उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आते हैं। पर अगले दिन जब राजकर ये देखते हैं तो उनका गुस्सा फूट जाता है। अब वो किसी गाँव वालों को मुसलमान बनने के बारे में सोचना बंद करके सभी गाँव वालों को वहीं पर मारने लगते हैं और किसी को जलाकर तो किसी को शूट करके सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आगे हिंदू को एक साथ लाने के लिए एक बड़े टावर के सामने कई हिंदू पंडित पूजा हवन करना शुरू कर देते हैं ताकि हिंदू कन्वर्ट न करें खुद को और धर्म को न छोड़ें। पर जैसे राजकर की नजर वहाँ भी पड़ती है वहाँ भी दोस्तों कत्लेआम शुरू हो जाता है। ये सही बातें पटेल जी तक पहुँच रही थी और अभी इन्हें बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से पटेल जी नेहरू जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं ताकि इंडियन आर्मी हैदराबाद को इंडिया में मिला पाए और ये सारे टॉर्चर खत्म हो जाएं। पर नेहरू जी हैदराबाद पर हमला करने से मना कर देते हैं, या कहते हुए कि हैदराबाद निजाम के अंडर है और वो उनकी राय है कि वह हमारे साथ मिलना नहीं चाहते। अगर हमने जबरदस्ती की तो पाकिस्तान जैसे ही हाल यहाँ हो जाएगा। और रही बात टॉर्चर की तो या तो कहीं सुनाई बातें हैं, इसका कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ सच में हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है या फिर नहीं। यह बातें सुनकर पटेल जी निराश होकर चले जाते हैं। इसके बाद पटेल जी के एडवाइजर के पास एक आदमी आता है जिसने खुद अपने सामने हैदराबाद में हिंदू के साथ हो रहे टॉर्चर को देखा था। वो आदमी ऐसा ही एक भयानक टॉर्चर बताते हुए कहता है कि उस रात ढेरों हिंदू मर्द और औरतें देवी माँ को याद करते करते अपना त्योहार मना रहे थे कि तभी वहाँ पर राजकर आ गए और पल भर की बात थी सभी औरतों के पतियों को वहीं उनके सामने मार दिया गया, जिसके बाद उन औरतों के कपड़े निकलवा दिए जाते हैं और फिर उन्हें बिना कपड़ों के नचाने के लिए कहा गया। कुछ देर तक तो वो औरतें वैसा ही करती हैं, पर जब राजकर वहाँ से जाने लगते हैं तब वो उन औरतों को सूखी घास के ढेर में डालकर उस घास में आग लगा देते हैं, जिससे आग में लिपटी हुई सभी औरतें जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। पर अंत में क्या हुआ, सभी औरतों की दर्दनाक मौत हो गई। यह सुनकर एडवाइजर को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि ऐसा सच में हो रहा है। क्या वो कहने लगते हैं कि उन्हें इंसान और जानवरों के बीच में फर्क नहीं पता क्या, कि एक इंसान के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है, उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची क्या। इन सभी बातों से इन लोगों की बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी कि ये कितने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से कोई ऑफिशियली खबर नहीं आ पा रही है। और इसका एक कारण है कि हैदराबाद के सभी न्यूज़पेपर निजाम के अंडर हैं, इसलिए वो उसमें अपने खिलाफ कुछ भी लिखवाने नहीं देता। आगे हम एक और हैवान देख पाते हैं जहाँ गाँव में एक बच्ची अभी अभी मैच्योर हुई होती है और उसे पीरियड्स आए होते हैं और देश के कई जगहों पर लड़की के पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस वजह से उस बच्चे के घर वाले और वहाँ के सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक राजकर आ जाता है और इस बच्ची को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब ये बच्ची नहीं रही। तभी सभी गाँव वाले उस राजकर से उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर जब वो उनकी बात नहीं सुनता तो उस राजकर को भी सभी लोग मिलकर बहुत ही मारते हैं और वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं कुछ ही देर में इस पूरे गाँव को राख कर दूंगा, देखना तुम। जिसके बाद कुछ ही देर में कासिम ढेरों राजकर को लेकर गाँव में पहुँचता है और सबसे पहले वहाँ के सही मर्दों को मार देता है और अपने लोगों से कहता है कि अब यहाँ की औरतों के पति जिंदा नहीं है, यानी कि अब ये औरतें तुम्हारी ही पत्नी हैं, जाओ जो करना है कर लो इनके साथ। इसके बाद जिस बच्ची के लिए इतना सब कुछ हुआ होता है उसे भी कैद में लेकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये लोग अब ऐसी जो भी घटना पूरे हैदराबाद में होती है उस बारे में एक पत्रकार को अपने न्यूज़पेपर में लिखवा देता है और फिर यह न्यूज़पेपर हैदराबाद से बाहर कई जगह पर पढ़े जाते हैं, जिनसे अब कई लोगों पर हिंदुत्व पर हो रही टॉर्चर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही यह न्यूज़पेपर पटेल जी के पास ही पहुंच जाता है और अब उनके
पास एक प्रॉपर प्रूफ है कि हैदराबाद में क्या घिनौनी हरकतें हो रही हैं। आगे इस न्यूज़पेपर के बारे में जैसे कासिम को पता चलता है, वो वहाँ से रह रहे सभी मुसलमानों को इकट्ठा करता है और उन्हें भड़काने वाली बात कहता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ तो रह रहे हैं लेकिन हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं और हमारे निजाम के खिलाफ लिख रहे हैं। कौन है वो? हमें जल्द से जल्द उन लोगों को काटना होगा जो निजाम के खिलाफ लिख रहे हैं। यह बातें सुनकर कई राजकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उस पत्रकार के पास पहुंचते हैं जिसने नाजिम के खिलाफ लिखा था। हालांकि वो पत्रकार जो खुद मुस्लिम ही था, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर समझाए तो इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। इसी वजह से वो राजकर पहले उस पत्रकार के हाथ काट देता है, पर जब उन्हें लगता है कि इसे भी शायद पत्रकार नहीं समझेगा तो वो उसका गला काट देता है। साथ ही जो उस पत्रकार का भाई होता है उसके साथ भी वही किया जाता है ताकि वो भी कभी कुछ ऐसा लिखने की हिम्मत न कर पाए। इन सब चीजों को होते हुए देखकर तीन हिंदू भाई एक प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें इस टॉर्चर को खत्म करना है तो उन्हें निजाम को मार डालना होगा, जिसके लिए कई दिनों की प्लानिंग करके तीनों मुसलमानों का भेष बनाते हैं ताकि वो निजाम के करीब जा पाए। और फिर जैसे ही एक दिन तीनों को मौका मिलता है, उनमें से एक निजाम के ऊपर बॉम्ब फेंकता है, जो बॉम्ब बिल्कुल सही जगह पर गिरता ही नहीं और निजाम बच जाता है। हालांकि उस वक्त वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देख लेते हैं कि बॉम्ब किसने फेंका था, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस आदमी को मारने लगते हैं और बस वही आदमी उस हमले में पकड़ा जाता है और उसके दो हिंदू भाई वहाँ से बचे जाते हैं। जिसके बाद उस आदमी को कासिम के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ उसे घंटों तक मारने के बाद उसके कपड़े निकाल कर पता किया जाता है कि यह आदमी है कौन। तो वो आदमी हिंदू होता है और बहुत ही ज्यादा मार खाने की वजह से उस आदमी को बहुत ही प्यास लग रही होती है। इसके बाद तो वहाँ खड़े सभी लोग एक मटके में पेशाब करके आदमी को जबरदस्ती पिला देते हैं और फिर गला काट कर उसे मार दिया जाता है। पर इससे कासिम यह बात समझ जाता है कि हिंदू अब शांत नहीं रहने वाले और वो भी किसी भी वक्त बड़ी बगावत कर सकते हैं। इसी वजह से कासिम इस बात की चेतावनी निजाम को दे देता है और उनसे कहता है कि हमें जंग के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके बाद निजाम पाकिस्तान को 202 करोड़ देता है और वहाँ के लीडर से अपने रिलेशन बना लेता है ताकि अगर फ्यूचर में हैदराबाद पर हमला हुआ तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से भारत पर हमला करेगा। इतना ही नहीं, निजाम अपने राजकर के लिए कई हथियार भारत देश से भी मंगवाता है और गाँव की तरफ से एक पोर्ट को खरीद लेता है ताकि हथियार इम्पोर्ट करने में उसे मुश्किल न हो। और इसी तरह से निजाम भारत की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर निजाम को भी इस बात का अंदाजा था कि भारत की सेना ने उस पर हमला किया तो वो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से कासिम पटेल जी से मिलने जाता है और उनसे बात करके कहता है कि हम अलग देश बनाकर रहना चाहते हैं और प्लीज हमारे बीच मत आइएगा। पटेल जी जवाब देते हैं कि तुम्हारे राज्य के अंदर इस देश के कई लोग रहते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से हैदराबाद तुम्हारा नहीं हो जाता और साथ ही भारत के खिलाफ तुम लोग बगावत कर रहे हो, हमें सब मालूम चल रहा है। पाकिस्तान को तुमने हमारे खिलाफ खड़ा करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं, यह भी हमें मालूम है। ये सब सुनकर कासिम कहता है कि अगर आपने हैदराबाद पर हमला करने की कोशिश की तो वहाँ रह रहे 2 करोड़ हिंदुओं को हम रातों रात मार देंगे। तो पटेल जी कहते हैं कि परिवार तो तुम्हारा भी है, तुम्हारे निजाम का भी है, उनका क्या होगा। कासिम गुस्से में चला जाता है। आगे पटेल जी नेहरू जी से बात करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद पर हमला कर दिया जाए, पर नेहरू जी कुछ अलग ही बात कर रहे होते हैं कि भारत देश ने कभी भी किसी पर पहला हमला नहीं किया। पटेल जी कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इंतजार करें सामने से कोई पहला वार करे। फिर काफी सोचने समझने के बाद नेहरू जी भी हमला करने के लिए मान जाते हैं और उसी रात इंडियन आर्मी को बुलाकर हैदराबाद पर हमला करने की प्लानिंग शुरू की जाती है। जैसे ये बात निजाम को पता चलती है तो वो राजकर के साथ सभी हिंदुओं को मारने के लिए निकल जाता है। पर इस वक्त तक हिंदुओं का भी डर खत्म हो चुका था और वह भी एक साथ राजकर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिससे कई जगह पर हजारों राजकर की मौत हो जाती है और हिंदुओं को इस टॉर्चर से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन इंडियन आर्मी हैदराबाद में घुसती है और एक एक करके जहाँ जहाँ राजकर आर्मी पर हमला करने के लिए छुपे होते हैं उन्हें मारना शुरू कर दिया जाता है। इसमें वहाँ के लोग भी आर्मी की मदद करते हैं और बस कुछ ही घंटों में राजकर लगभग खत्म होने वाले होते हैं। साथ ही निजाम को भी अपना अंत सामने दिखने लग जाता है। निजाम पाकिस्तान से तब मदद मांगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत पर हमला करे, पर जो पाकिस्तान भारत का नहीं हुआ वो हैदराबाद का कैसे हो सकता है। पाकिस्तान भारत पर हमला करने से मना कर देता है और कुछ बहाना करके बात को टाल मटोल देता है। उस वक्त इंडियन आर्मी सभी राजकर को मार देती है और यहाँ तक कि ढेरों मुसलमान भी राजकर के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर में निजाम को भारत सरकार के आगे झुकना ही पड़ता है और खुद की शान बचाने के लिए निजाम रेडियो पर लाइव आकर यह बात कहता है कि अब से हैदराबाद भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार का राज होगा। यह खबर सुनते ही पूरे देश में खुशी का माहौल हो जाता है कि अब भारत देश पूरा हो चुका है। सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से ही आज हैदराबाद भारत का हिस्सा बन पाया। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों हमको ये नहीं मालूम है इस मूवी के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है क्या सच है क्या झूठ है। और दोस्तों मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा हुआ होगा या फिर नहीं हुआ, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।